नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज से हम पॉलिटी के साथ साथ हिंदी के वीडियोस भी शुरू कर रहे हैं और हिंदी के वीडियोस में हमारा आज का टॉपिक रहेगा संधि एवं संधि विच्छेद। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जानते हैं सबसे पहले संधि क्या होती है। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, जिसे परिवर्तन भी कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, या जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई वो तो बाद की बात है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द है हिम और दूसरा शब्द है हमारा आलय, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है हिमालय। जैसे ही हमने हिम और आलय लिखा होगा, आपके दिमाग ने खुद ही बता दिया होगा कि इसका आखिरकार विकार या फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा अब ये देखते हैं। ये हो गया हमारा प्रथम शब्द और ये हो गया हमारा शब्द और ये हो गया हमारा यौगिक शब्द, क्योंकि दो शब्दों के योग से बना है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो दो सार्थक शब्दों में टूटना आवश्यक होता है। किसी भी शब्द का संधि विच्छेद तभी हो सकता है कि जब वह शब्द दो सार्थक शब्दों में टूटे। ठीक है, तो हमने हिमालय को जब संधि विच्छेद किया है इसका, तो दो सार्थक शब्दों में तोड़ा, हिम और आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है रखने का स्थान, तो हिमालय हो गया, हिम आलय हो गया। अब ये प्रथम शब्द हो गया, ये हमारा अंतिम शब्द हो गया। हमने कहा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? अ होगा। अगर हम म में से अ को निकालें तो आगे क्या बचेगा? स्वर रहित माँ। स्वर रहित माँ के लिए हम नीचे हलंत लगाते हैं। इसका अर्थ होता है कि माँ में से हमने स्वर को निकाल लिया है। दूसरा क्या आता है? अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है। शेष को ऐसे के ऐसे ही लिखने देंगे। और क्या लिखा हमने? दो वर्णों के मेल से। ये तो शब्द हैं, लेकिन ये दो वर्ण हैं। इन दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, इन दो वर्णों के मेल से आ उत्पन्न हुआ। ये कैसे हुआ ये इसी वीडियो में आगे बताया जाएगा। आ बनता है और ये लय हो जाएगा और ये हेम हो जाएगा। ये जो आ है ये माँ को पूरा करेगा तो हिमा हो जाएगा, क्योंकि बड़े आ का डंडा लग गया इसमें, प्लस लय बचा तो हिमालय हो जाएगा। इस प्रकार से हम किन्हीं दो शब्दों की संधि करते हैं। संधि विच्छेद के लिए हमने बताया कि किसी भी शब्द की संधि विच्छेद करते समय उस शब्द का दो सार्थक शब्दों में टूटना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमने बताया कि दो वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है। यहीं से हमें पता चलता है कि कौन सी संधि है, या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ये तो हो गया संधि। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है
विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों में सबसे आसान संधि होती है विसर्ग संधि, जो 5 मिनट से कम समय में सीख ली जाती है। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट संधि है वो है स्वर संधि। अगर किसी एग्ज़ाम में सवाल आते हैं तो 70% चांस 70% चांसेस रहते हैं स्वर संधि से आने के। 15% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं व्यंजन संधि से, और 15% क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं विसर्ग संधि से। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में अगर 4 सवाल पूछे गए हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन स्वर संधि से होंगे, एक व्यंजन और विसर्ग संधि से होगा। अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दोनों के दोनों स्वर संधि से होने के चांसेस अधिक हैं, बाकी दोनों से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए हमारे लिए स्वर संधि को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम्स में अपने नंबर स्कोर करने हैं। इस टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यूपीपीएससी RO-ARO का फॉर्म निकलने वाला है, और RO-ARO में संधि और संधि विक्षेप से संबंधित 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि होती है जब स्वर वर्ण का मेल, जब स्वर्ण वर्ण का मेल स्वर्ण वर्ण से होता है, स्वर्ण वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, तो ऐसी संधि को स्वर संधि कहते हैं। हमारे कौन कौन से हमारे स्वर कौन कौन से? अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, रे, ए, आए, ओ, औ। जब हमारे स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्ण से होता है तो ऐसी संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधियों के प्रकार जो है वो क्या है? स्वर संधियों के प्रकार। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसमें से पहला प्रकार जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर संधि का। दूसरा होता है वृद्धि स्वर संधि का। तीसरा होता है गुण स्वर संधि। चौथा होता है यण स्वर संधि, और अंतिम होता है यानी 5वां प्रकार जो होता है वो अयादि स्वर संधि का होता है। और ये संधि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। RO-ARO में तो 10 क्वेश्चन संधियों से आते ही आते हैं, साथ ही अदर एग्ज़ाम्स में भी 2-4 क्वेश्चन संधियों से आ जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपनी स्वर दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जब सजातीय स्वर का जब लघु या दीर्घ स्वर का सजातीय लघु या दीर्घ स्वर से मेल होता है, दीर्घ स्वर से मेल होता है, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसकी डेफिनेशन है कि जब दीर्घ लघु या दीर्घ स्वर का सजातीय लघु या दीर्घ स्वर से मेल होता है तो ऐसे विकार को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। हमारा यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए कि सजातीय दीर्घ या लघु स्वर कौन से होते हैं।
तो हम देखते हैं कि हमारे स्वर कौन कौन से हैं। आ, ए, ई, उ, रे, ए, आए, ओ, औ। तो ये हमारे क्या है, सजातीय स्वर हैं। ये हमारे सजातीय स्वर है। रिकॉर्ड आ दिया तो ये हमारे सजातीय स्वर हैं। लेकिन इसमें ये लघु है, ये दीर्घ स्वर है, ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, और रे में तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, इसलिए हटा दिया जाएगा। और ये हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। इनमें छोटा बड़ा नहीं है, दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, इसीलिए इनको भी हटा दिया जाएगा। क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि लघु या दीर्घ स्वर, लघु या दीर्घ स्वर का सजातीय लघु या दीर्घ स्वर से जब मेल होता है तो क्या होता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कैसे होता है, अब ये भी देख लेते हैं। जब अ का मेल अ से होता है तो क्या बनता है, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, आ बनता है। जब अ का मेल आ से होता है तो भी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जब आ का मेल अ से होता है तो भी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। और जब आ का मेल आ से होता है तो भी दीर्घ स्वर का ही निर्माण होता है, दीर्घ स्वर का ही निर्माण होता है। तो हमने कहा कि जब दीर्घ स्वर का, जब दीर्घ या लघु स्वर का मेल दीर्घ या लघु स्वर से होता है तो ऐसे मेल से उत्पन्न विकार को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखें, अगर ई का मेल ई से होता है तो दीर्घ स्वर बनता है। जब ई का मेल ई से होता है तो ई बनता है। जब ई का मेल ई से होता है तब भी ई बनता है। और ई का मेल ई से मिलता है तो भी ई बनता है। क्या कहा था हमने आपसे कि जब दीर्घ या लघु स्वर का मेल दीर्घ या लघु स्वर से होता है तो ऐसे मेल से उत्पन्न विकार को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो एक और, जब ऊ का मेल ऊ से होता है तो क्या बनता है, ऊ बनता है। ऊस का मेल जब ऊ से होता है तो ऊ बनता है। ऊ का मेल ऊ से होता है तब ऊ का निर्माण होता है। और ऊ का मेल जब ऊ से होता है तो भी ऊ ही बनता है। अब इनको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन को इस फार्मूले ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो लिख सकते हैं, जब अ या आ का मेल आ या आ से होता है तो क्या बनता है, आ बनता है। जब आ का मेल इससे होता है, आ का मेल इससे होता है तो आ बनता है। जब इसका मेल आ का मेल आ से होता है या आ का मेल आ से होता है तो आ बनता है। दूसरा, जब ई या ई का मेल ई या ई से होता है तो क्या बनता है, ई। जब इसका मेल इससे कराया जाता है, इसका मेल इससे कराया जाता है तो ई बनता है। इसका मेल इससे हो, ई का मेल ई से हो तो भी ई बनता है। जब ऊ का मेल इससे कराया जाए या ऊ का मेल ऊ से कराया जाए तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा। ऊ का मेल इससे कराया जाए या इससे कराया तो भी ऊ ही बनेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कराया था उसको ही देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमने कराया था वो था हिम प्लस आलय। अब आपको सिर्फ करने का तरीका सीखना है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण जो है इसमें से हमने आ निकाल लिया और अंतिम शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें से हमने आ निकाल दिया। रेस्ट को हम उसी तरीके से लिखा रहने देंगे जैसे लिखा हुआ है। अब हमने
माँ में से आ निकल गया है तो माँ के नीचे हलंत आ जाएगा, जिसका अर्थ है कि माँ अधूरा है, यानी इसमें स्वर नहीं है। तो अब इन दोनों वर्णों का जब हम मेल कराते हैं तो क्या बनेगा, हमने बताया था कि जब अ का मेल आ से होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा, यानी दीर्घ स्वर बना है इसमें। तो इन दोनों के मेल से क्या बनता है, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। बाकी का जैसा है वैसा ही लिख लेंगे हम। ये जो आ है ये माँ को पूरा करता है, तो क्या हो जाएगा इनके मिलने से, माँ हलन तट जाएगा क्योंकि स्वर इसमें वापस आ गया है। बचा क्या, हे, और इधर क्या बचा, लय। अगर इनको जोड़ेंगे तो बनेगा हिमालय। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। परम आत्मा, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण आ है, और द्वितीय अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण इसमें से आ लिया, रेस्ट ऑफ को वैसे ही लिखा रहने दिया जैसे है। जब हमने इसमें से अंतिम वर्ण निकाल लिया है तो क्या बचेगा, परम, माँ क्या बचेगा हमारा, स्वर रहित है, इसलिए उसके नीचे हलंत लग जाएगा। इन दोनों वर्णों का जब हम मेल कराते हैं तो मेल कराने से क्या उत्पन्न होता है हमारा, दीर्घ स्वर, क्योंकि हमने बताया था कि अ का मेल अगर आ से होगा तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। रेस्ट को वैसा का वैसा ही लिखे रहने देते हैं जैसा लिखा हुआ था। ये जो आ है ये माँ को पूरा करेगा, तो क्या बन जाएगा, माँ। अब हमने इसके नीचे से हलंत हटा दिया है क्योंकि इसमें अब स्वर वापस आ गया है। रेस्ट को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब जब माँ नीचे लिख गया तो बचा क्या यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे हम, पर माँ, इस तरीके से ये इसका संधि होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, और इसमें से अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, ई। रेस्ट को हम वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे जैसा कि है। इसमें से स्वर निकल गया है तो क्या हो जाएगा, हलंत लग जाएगा द के नीचे। अब जब हम इन दोनों वर्णों का मेल कराते हैं तो इन दोनों वर्णों के मेल कराने से क्या बनेगा, दीर्घ, क्योंकि हमने बताया था कि ई का मेल जब ई से होता है तो क्या बनेगा, ई बनता है, तो ई बना। शेष को वैसा ही लिखा रहने देंगे जैसा लिखा हुआ है। ये ई जो है द को पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, इस पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। शेष को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। जब द निकल के यहाँ आ गया तो बचा क्या, सिर्फ ये न। अब इसको सिर्फ जोड़ना बाकी रह गया है, तो जोड़ेंगे आप न दी श, तो ये एक संधि विच्छेद हो जाता है। हाँ, एक और करते हैं ऊ के उदाहरण वाला। भानु प्लस उदय, हमारी डेफिनेशन में क्या था, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ऊ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण इसका भी क्या होगा, ऊ। रेस्ट को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब इसमें से हमने क्या कहते हैं, स्वर निकाल लिया है तो न के नीचे हलंत लग जाएगा, जिसका अर्थ होता है कि यह वर्ण जो है वह स्वर रहित है। जब अंतिम और प्रथम वर्ण का मेल कराते हैं तो क्या बनेगा, ऊ, क्योंकि हम बता चुके हैं ऊ प्लस ऊ क्या बनता है, ऊ बनता है। रेस्ट को हम वैसा ही लिखा रहने देंगे।
ये ऊ न को पूरा करेगा, न को पूरा करेगा, क्या बना देगा, नू। बड़े ऊ की मात्रा आएगी क्योंकि बड़ा ऊ बना है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा थी इसलिए छोटा ऊ निकल, यहाँ बड़े ऊ का बड़ा ऊ बना हुआ है तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। फिर रेस्ट को वैसे ही लिखा रहने देंगे। जब ना यहाँ लिखा है तो बचा क्या, भा। अब इनको सिर्फ जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, भानुदय। इस तरीके से हमारी आज की स्वर संधि में पहला उसका जो प्रकार है वह है स्वर दीर्घ स्वर संधि, वो समाप्त होता है। आगे की संधि हम आने वाले आगे के वीडियोस में करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।